हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के सेक्टर 32 में 30 एकड़ भूमि पर 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला के सेक्टर 32 और 30 एकड़ भूमि पर 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा जाएगा। प्रारंभिक चरण में 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय का अनुमान है। पूरी परियोजना 30 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। इस मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की थी। 2 जिलों चरखी दादरी और पलवल को छोड़कर हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किए गए हैं। जिसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट। तो इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज थे। 2014 और 19 के बीच ये संख्या बढ़कर 12 हो गई, जो 2019 से वर्तमान तक 15 तक पहुंच गई है। सभी के पूरा होने पर भविष्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 29 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों के पूरा होने पर राज्य में MBBS सीटों की कुल संख्या 3500 तक पहुँच जाएगी। स्वास्थ्य पेशेवरों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेज के संचालित होने के बाद राज्य का हर वर्ष 3500 डॉक्टर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त विशेष डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरा करते हुए PG सीटों की संख्या 851 से बढ़कर 1200 हो जाएगी। और जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो इसके बाद संख्या जो है होगी और 3500 डॉक्टर हर वर्ष अगर बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी है वो जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और फिट हो। इसी को देखते हुए पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक उपचार के लिए कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अलावा पंचकूला में आयुष एम्स स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुटेल में कल्पना चावला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। समग्र दृष्टिकोण पर जोर देते हुए गांव में व्यायामशालाएं और खेल नर्सरी भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की मैपिंग कर इस साल राज्य के 300 गाँव में स्टेडियम, नर्सरी सहित अन्य खेल सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक इस नेक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवधि में धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ और स्वच्छता गतिविधियां चलाना शामिल है। हमने अपने यहाँ शारीरिक दृष्टि से फिट रहने के लिए और जो पॉलिसीज बनाई हैं, खास करके गांव-गांव में व्यायामशालाएं बनाई हैं और व्यायामशालाओं के माध्यम से यानी लोग शारीरिक व्यायाम करें और उसके कारण से शरीर फिट रहे। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। वहाँ पर स्पोर्ट्स के नाते भी जो गतिविधियाँ वो भी हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे 1100 नर्सरीज हमने दी हैं और बच्चों के लिए हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कैच देम यंग, यानी बच्चों को अगर छोटी आयु में ही जिसमें खेल की रुचि हो उसको खिलाड़ी बना करके उसको अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परिवार को 22 जनवरी को घर पर दीपोत्सव में भाग लेने का भी आह्वान किया। इसके अतिरिक्त लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने की सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्थानों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने पर भी विचार किया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।